गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। आज हम बात करते हैं दो फार्मूले की। नंबर वन इज सीलिंग फार्मूला एंड द सेकंड वन इज सेल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जो सीलिंग वाला है ये बहुत ही स्पेसिफिक केस में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में मैं बोलूँगा ये काम करता है। ठीक है, तो हम मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखो, आपके जो नंबर है, नंबर वाला नंबर है मेरे पास 2.1 1.5, ये इस तरीके के नंबर्स हैं मेरे पास। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो 2.1 का इसने 3 किया, 1.5 का 2 किया, 1.9 का भी 2 किया, 20 का 30 किया, 25 का भी 30 कर दिया। जब 20 का 30 और 25 का भी 30 है, ठीक है, 40 का भी 60, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं इसको समझाऊंगा क्योंकि ये ऐसे आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या होता है। ये है सीलिंग। सीलिंग का सबसे पहले फॉर्मेट समझिए क्या होता है। सीलिंग और आपको जिस सेल के ऊपर या जिस रेंज के ऊपर आपको लगाना है वो C4, जैसे C4 के ऊपर लगाया है यहाँ पे C5 के, वो रेंज देनी है, उसका सेल का एड्रेस देखना है और कोमा जिसके राउंड में आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट मल्टीपल वैल्यू चाहिए, वो आपको यहाँ पे आपको राइट करना है। 1 नियरेस्ट चाहिए, 30 नियरेस्ट चाहिए, 30 नियरेस्ट चाहिए। अब आप ये समझिए, जैसे 20 का हमने बोला कि 30 नियरेस्ट चाहिए, तो 20 का 30 तो नियरेस्ट 30 ही है उसका। तो ठीक है, और 25 का हमने यहाँ पे देखो नियरेस्ट बोला 30, तो 30 ही दिया। 40 का इन्होंने बोला कि 30 चाहिए, लेकिन 40 का इन्होंने 60 कर दिया। अब वो कैसे किया वो आप यहाँ समझ में नहीं आएगा, नीचे आओ उसको देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, दिस फंक्शन राउंड्स ए नंबर ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स। ठीक है, जो मैंने नंबर दिया है यूजर, यानी कि 1 2 और 30 जो मैंने नंबर दिया उसकी नियरेस्ट मल्टीपल स्पेसिफाइड। ठीक है, अब देखते हैं। सिंटैक्स यही है जो मैंने ऊपर बताया, फॉर्मेटिंग स्पेशल की रिक्वायरमेंट नहीं। अब ये देखो एक एग्जांपल है, इसको बहुत ही आराम से आपको समझना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे ढंग से। ठीक है, देखो सिचुएशन क्या है, किस में फॉर्मूला लगाते हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो, बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरीके की मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, देखो, द फॉलोइंग टेबल वाज यूज्ड बाय ए स्टेट एजेंट रेंटिंग हॉलीडे अपार्टमेंट। ठीक है, वो मतलब हॉलीडे पे किसी चीज़ को, किसी अपार्टमेंट को रेंट पे दे रहा है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज है बीइंग रेंटेड आर ओनली अवेलेबल ऑन ए वीक बेसिस, मतलब वो सिर्फ एक वीक के लिए रेंट पे दे सकता है, वो उनकी एक स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, बस एक वीक के लिए देंगे। तो व्हेन द कस्टमर इज सप्लाइड द नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड द प्रॉपर्टी द सेलिंग में हम वो देंगे कि हमने मतलब जो हमें नंबर दे दिया, यानी कि 1 वीक है, 1 वीक पे कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, वही ये यहाँ पे इसको इनको दे रहा है। देखो 7 डेज दे रहा है, तो फंक्शन राउंडिंग इट अप बाय मल्टीपल ऑफ 7 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फुल वीक टू बी बिल्ड। मतलब आप सीधा सा समझो कि क्या है कि हमने बोला कि मैं अपने इस प्रॉपर्टी को एक हफ्ते के लिए दूंगा, भाई आपको लेनी तो ले लो, नहीं तो नहीं। तो हमने बोला कि नहीं यार मेरे को तो एक दिन के लिए चाहिए, तो भी रेंट एक हफ्ते का ही लगेगा। ठीक है, अगर आप 5 दिन के ले रहे हो तो भी रेंट हफ्ते का ही लगेगा, और अगर आपने एक हफ्ते से ज़्यादा एक भी दिन रुक गए तो आपका वो डबल हो जाएगा, फिर वो सेकंड वीक पूरा काउंट, मतलब उसके लिए उस स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। देखो डेज रिक्वायर्ड कितने, कि मेरे को तो 3 दिन के लिए रूम चाहिए, इन्होंने कहा डेज टू बी बिल्ड, मतलब बिल हम 7 दिन का ही बनाएंगे, ये है वहाँ पे। और बिल ये 7 दिन का कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है सीलिंग D28, यानी कि आपने जो भी दिन यहाँ पे डाले हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ये 7 डेज से उसको कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, और 7 डेज ये कहाँ पे लिखा है, हमने ये लिखा है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर। अगर आप इस सेल पे आओ तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बार में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसने कहा कि 3, यानी कि 3 से इसने इसको पता है कि 3 7 डेज से कम ही है, तो ये इसको 7 ही रखेगा। ठीक है, 4 भी 7 से कम है, अगर ये 6 भी डाल देगा तो भी ये 7 ही रखेगा। ये देखो मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 7 डालेगा तो भी ये चेंज नहीं करेगा, 8 डालते चेंज कर देगा। ये देखिए 8 डाला, ये इधर 7 का तुरंत 14 हो गया। उस मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर 7 दिन से आपने एक भी दिन ज़्यादा रुके रूम में तो आपको अगले पूरे हफ्ते का देना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये कैलकुलेशंस में ही काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बस मेरे को आपको समझाना था। जैसे 10 है, 10 का इसने यहाँ पे 14 किया, क्योंकि हमने 7 डेज का दे रखा था। 7 डेज तो पूरे हो गए, 10 दिन में 3 दिन ज़्यादा हो गए तो 3 रखो, ये 14 दिन तक आपको 14 ही देगा। जैसे आप 15 डेज करोगे इसको तो ये उसे 3 से गुना कर देगा, 3rd वीक लग जाएगा। ठीक है, अगर 14 करोगे तो भी ये 14 ही रखेगा।
क्योंकि हमने फॉर्मूले में 7 इसको कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आते हैं, एक और दूसरा फॉर्मूला है। इसको पहले तो समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें भी सेम ही के रखा कि यूनिट टू बी मूव्ड, ये इतनी यूनिट है बाइक ब्रिक्स की, ईंटों की, और पर ट्रक में आपको 300 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन क्या करोगे, ट्रक कैपेसिटी 300 यूनिट ले जाने की, और जबकि हमारे में मूव कितनी करनी है 1000, तो कितने ट्रक चाहिए, 3.33 ट्रक चाहिए हमारे हिसाब से, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन वहाँ पे भी ये 3.5 ट्रक थोड़े हो सकते हैं, तो 3 होंगे या फिर 4 होंगे, तो उस केस में भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है कि आपको वुड्स लकड़ी 5000 चाहिए यूनिट उसकी, लेकिन पर ट्रक 600 ले जा सकता है, उसको फिर 8.5 चाहिए, 5.25 चाहिए, इस तरीके से होता है। तो तब उस स्पेशल केस ऑफ कंडीशन में हम सीलिंग लगाते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू 3.33 आ रही, 8 आ रही, 5 आ रही, यहाँ पे वैल्यू हमने सीलिंग का लगाया फॉर्मूला, तो 496 आ गई। मतलब ये हुआ जैसे ही आपने इसमें सीलिंग फॉर्मूला लगाया, तो 3 का इसने राउंड अप क्या किया कि ये 3 अगर उसको करेगा, हमने तो यहाँ पे 1 से राउंड करना है, इनके 1 ट्रक से राउंड कर दो उसको। ठीक है, वो आगे हो या पीछे, 1 ट्रक से राउंड करना है आपको। ये अब ये देखिए कि अगर यहाँ पे हम 3 का 3 ही रहने देते, 4 का यहाँ 3 करते, तो क्या होता कि वो जो फालतू 0.33 का उसकी लकड़ी कौन लेके जाता, कोई नहीं ले जाता ना। तो हमने इसको क्या काम किया कि इसको 4 ट्रक कर दिए। 4 कैसे की, इस फॉर्मूले ने। ऐसे ही इसको वहाँ पे ऊपर 8.33 आया तो 9 कर दिया, वहाँ पे 5.771 है तो उसने क्या नाम, इसको 6 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ 400, तो जैसे मैंने उसको 400 की तो इसने यहाँ पे 5 कर दिया, तो ये अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करता है। पॉइंट में वैल्यू आपको नहीं देगा, लेकिन राउंड अप भी इसके अकॉर्डिंग करेगा जो आपने वैल्यू यूजर ने यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को, और इसमें और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, आई थिंक सो। और आई होप कि मैं आपको समझा पाया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर, दैट इज सेल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो सेल फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, दिस इज द सेल, ये एक सेल ले ली हमने, ये हमारी सेल होगी D3। ठीक है, D3 के ऊपर ही हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो सेल नाम का एक फॉर्मूला है CEL, इसका फॉर्मेट क्या होता है, दिस फंक्शन एग्जामिन्स अ सेल एंड डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स, पोजीशंस एंड फॉर्मेटिंग। उस सेल्स के अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन हमको देगा, गेट करेंगे हम उसकी। तो सिंटैक्स का द सेल और उसकी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड कॉल टू द टेस्ट। ठीक है, यानी कि किस हम यहाँ पे एड्रेस देंगे लास्ट में। ठीक है, फॉर्मेटिंग की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा कहाँ पे, इस वाली लाइन पे लगा है, लेकिन लगा क्या है, ये लगा है, इसलिए मैंने राइट साइड में इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है कि सेल और एड्रेस, हमें उसका एड्रेस निकालना है, और किसका निकालना है, D3 दे दिया। तो जैसे हमने ये किया तो इसका सेल का एड्रेस निकल गया है, जैसे कि CELL। और आपको निकालना क्या है, देखो पूरी लिस्ट दे दी ना उसने, एड्रेस निकालना है, कोमा लगा के उस सेल का किसका निकालना है, इसका निकालना है मेरे। तो ये देखो G2, क्योंकि मैंने इसका दिया था यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से ये सब का निकालेगा। और आप ये देखिए मज़ेदार बात कि अगर आपको उस जो आपने इसमें सेल का एड्रेस दिया उसका कॉलम निकालना है, तो कॉलम नंबर 4 पे है, D4 नंबर पे आता है। रो निकालनी है तो D3 है, तो 3 पे आता है। ठीक है दोस्तों, और अब इसके बाद सॉरी, ऐसे ही इस तरीके से इसकी कंटेंट्स क्या लिखा हुआ है वो दिखाएगा। देखो वहाँ पे ऊपर 17.5% है, लेकिन कंटेंट दिखाएगा, परसेंटेज नहीं दिखाएगा। इसमें क्या दिखाएगा, ये इसमें दिखाएगा द टाइप ऑफ एंट्री इन द सेल्स शोज एज B फॉर द ब्लैंक और I फॉर द टेक्स्ट और V फॉर द वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर उसमें वैल्यू है तो वो V दिखाएगा, अदरवाइज वो ब्लैंक है तो I दिखाएगा। अब देखते हैं, देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसने क्या दिखाया, B, तो B क्या इंडिकेट कर रहा है, सोज एज B फॉर द ब्लैंक, ब्लैंक के लिए भी है क्योंकि ऊपर ब्लैंक हो गया। ठीक है, और I फॉर टेक्स्ट, अगर मैं ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, मान लिया मैंने लिख दिया RAM राम। ठीक है, तो इसने इसको I कर दें यहाँ पे, इस वाली पे। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर करके देखिए, आपको सारा पता चल जाएगा। मैं या मेरी वीडियो को पॉज करना और इस फॉर्मूले सारे लगा के देखना। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऐसे आपको सारे एक एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और लंबी वीडियो किसी को भी पसंद नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह ओके दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना चैनल का नाम जरूर डालिएगा, सो दैट कि मैं आपको सब्सक्राइब कर सकूं और
मैं आपका जो भी चैनल का नाम है उसको मैं अपने लिस्ट में ऐड कर सकूँ, मैं फिर आपको ये पूरी बुक प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू मेरे, बाय दोस्तों, नाइट।